आपको एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन खबर से आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ आबिद मार्केट पहुंची हैं, जहां पर ख़वातीन वर्कर कन्वेंशन से वो खिताब करेंगी। बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। मुझे आपके जज्बे की कदर है, आपकी मोहब्बत की कदर है, लेकिन हम अगर चुप करके बात सुनेंगे तो बेहतर होगा। बहनों मेरी बात सुनो। जी यहाँ पर आपको बताएं कि नेक्स्ट 120 के जिंदगी जरा खामोशी इख्तियार करें ताकि आपकी बहन बेटी जो आपके पास आई है उसकी बात सुनी जाए। मुस्लिम लीग नून एक डिसिप्लिन जमात है, मुझे पता है जज्बा बहुत है, मगर बात ध्यान से और आराम से सुने। पहले प्लीज खामोशी, मुझे एक दफा खामोशी करके दिखाएं। बहनों एक दफा जरा खामोशी। भाइयों आप लोग भी जरा खामोशी इख्तियार करें। अगर आप इस तरह बोलते हैं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। भाई आप लोग जरा खामोशी भाई थोड़ा सा आगे कर लें, थोड़ा सा आगे नीचे। अच्छा चले मेरी बात सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों जो इधर हैं, जो उस साइड पे खड़ी हैं, जो पीछे बैठी हैं, आपको आपकी बहन बेटी मरियम नवाज का सलाम। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी शफ़क़त का शुक्रिया। जिस तरह जो मोहब्बतें आपने मुझ पे निछावर की, अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे निछावर की, मेरी और अपनी वालदा मोहतरमा कुलसूम नवाज पे निछावर की, उसके लिए हम सब आपके एहसानमंद हैं। और मैं ये बता दूं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई भी मसला दरपेश होता है, जब कोई भी चैलेंज होता है, तो माएँ, बहनें, बेटियां सबसे आगे होती हैं। साढ़े चार साल जो हमने वज़ीर आज़म हाउस में गुजारे, उसमें बेटी होने के नाते, मियाँ नवाज शरीफ की करीबी साथी होने के नाते मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत साजिशें मैंने भी अपने सीने पे ली, लेकिन अपने लीडर पे आंच नहीं आने दी। मेरे पे भी डॉन लीक्स जैसे इल्ज़ाम लगे और अपने वालिद के साथ, अपने लीडर के साथ खड़े होने की वजह से ये इल्ज़ाम लगे। मुझ पे पैनामा लीक्स का इल्ज़ाम भी जो है, और वो भी मुझ पे इसलिए लगा कि मैं हर मामले में मियाँ नवाज शरीफ के साथ दीवार बनकर खड़ी रही और हर साजिश का मुकाबला किया। आज भी जब आपका और मेरा लीडर
नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, तो भी आज मुकाबला करने के लिए हमारी माँ, आपकी बेटी और मेरी ये सब बहनें आज साथ हैं। तो बहनों, मैंने कोई 3 दिन पहले अपनी कैंपेन NA 120 में शुरू की। सबसे वाज़ेह फ़र्क जो मुझे कैंपेन में नज़र आया वो ये था कि जब से नाअहली हुई है, लोगों के जज्बे में बहुत फ़र्क आ गया है। जो जज्बा, जो मोहब्बत, जो शफ़क़त मैंने अब देखी है, पहले कभी नहीं देखी। और पिछली दफ़ा फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा 2013 में जब मैं मियां नवाज शरीफ के लिए कैंपेन कर रही थी इसी हल्के में, तो फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा मुझे हर दुकान में अंधेरा मिला, हर घर में अंधेरा मिला, लोड शेडिंग थी, दुकानों की रौनकें ख़त्म थी, गलियों मोहल्लों की रौनकें ख़त्म थी। इस बार जब मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले कल और परसों गई तो सब जगह रोशन थी, सब जगह बिजली आ रही थी और सब जगह लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। तो मैं आज ये सवाल पूछती हूँ कि जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जब लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म हो रहे थे, जब सीपेक बन रहा था, जब मोटरवेज बन रही थी, जब पाकिस्तान अपनी माशी बदहाली से बाहर आ रहा था, जब पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था, ऐसे वक्त में पाकिस्तान की तरक्की को क्यों रोका गया? और नारे बाद में लगाएंगे। और जब मुल्क तरक्की कर रहा था, तो ऐसे वक्त में कौम ये जानना चाहती है, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां ये जानना चाहती हैं कि ऐसे वक्त में मुल्क को कमज़ोर क्यों किया गया? ऐसे वक्त में जब मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था, तो ऐसे वक्त में मुल्क को गैर मुस्तहकम क्यों किया गया? और जब कोई साजिश न चली, ना धरना चला, ना धांधली चली, ना पैनामा चला, तो इकामा चल गया। अगर अब ये बात बहुत गौर से सुनने की है, ये बात बहुत गौर से सुनने की है, ये मैसेज है जो मेरी बहनें, माएँ, बेटियां घर घर लेकर जाएंगी। अगर आपने ये सवाल करें कि इंसाफ देखना हो, किसी ने इंसाफ देखना हो, तो पाकिस्तान आके देखे जिसमें मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर, जिसने पाकिस्तान के कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी, आज
वो बेगुनाह ठहरा, आज वो बेगुनाह ठहरा और जो शख्स सर्टिफाइड झूठा है, अदालतों से भागा हुआ है, पहाड़ों पे चढ़ा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया, जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया रखा, वो आज सादिक ठहरा और जिनका अमानत से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं, वो आज अमीन ठहरा। और नवाज शरीफ जिसमें मुकदमा चला कि बड़े बेटे से पैसे क्यों लिए और नाअहली इस बात पे हुई कि छोटे बेटे से पैसे क्यों नहीं लिए, और जहां सादिक और अमीन ऐसे लोग ठहरे कि जिनकी सदाकत और अमानत उनके घर वाले नहीं मानते, ऐसे वक्त में नवाज शरीफ जैसे लीडर को नाअहल कर दिया गया। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर, आपकी ये बेटी बहन नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आपकी अदालत में आई है आज। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, इकबारी शेर। और आपके लीडर को इंसाफ नहीं मिला। अब अवाम की अदालत में मामला आ चुका है, अब जेआईटी अवाम की है और इस जेआईटी में, इस अवाम की अदालत में 17 सितंबर को फैसला करना वाज़े और दो टोक, फैसला करना वाज़े और दो टोक, इंसाफ करना। पनामा और इकामा जैसा इंसाफ नहीं चाहिए। इंसाफ मांग रहा है, आज इंसाफ खुद इंसाफ मांग रहा है। 17 सितंबर को लाहौर इंसाफ करेगा। 17 सितंबर को लाहौर 4.5 साल से होने वाली साजिशों का जवाब देगा इंशाअल्लाह। 17 सितंबर को मेरी माएं बहनें साजिशों के खिलाफ और मुल्कों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी होंगी। अवाम नाअहली का और अहलियत का फैसला आप करेंगे। ये मियां नवाज शरीफ अपने लिए नहीं कर रहे, ये वो तब भी कर रहे थे जब इंसाफ देने वाले इदारे खुद इंसाफ ढूंढ रहे थे। उनके लिए भी मियां नवाज शरीफ ने तब जान हथेली पे रखकर कैंपेन चलाई थी। तो नवाज शरीफ आपका लीडर वो वाहिद शख्स है कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने की खातिर, आईन और कानून की बालादस्ती की खातिर नवाज शरीफ जो बात कर सकता है और किसी में वो हिम्मत नहीं है।
कलील मुद्दत में उसने आपकी खिदमत करके उसने दुनिया को दिखा दिया है कि जमहूरियत भी डिलीवर कर सकती है। और आज 4.5 साल में ऐसे ही लोग उसके साथ नहीं खड़े। ऐसे ही इस्लामाबाद से लाहौर तक की 4 दिन की रैली, नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर की 4 दिन की रैली 2 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर, 3 बजे दोपहर लोगों का जम्मे गफीर उसके साथ इस्लामाबाद से चला और लाहौर तक आया। और लाहौर से इस्लामाबाद तक एक कुर्सी नहीं थी, छुट्टी वाला दिन नहीं था। लेकिन नाअहली का शुक्रिया कि आज जहां नजर घुमा के देखो, नाअहली का शुक्रिया कि आज जहां नजर घुमा के देखो नवाज शरीफ नजर आएगा। नाअहली के बाद मैं भी नवाज शरीफ हूँ, ये भी नवाज शरीफ है, आप भी नवाज शरीफ हो। सितंबर को बता दो, 17 सितंबर को बता दो कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, हमारा फैसला नवाज शरीफ है। साजिश की सियासत करने वालों को, मोहरा बनने वालों को बता दो कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, अवाम का फैसला नवाज शरीफ है और अवाम का फैसला तुम्हें मानना पड़ेगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ का फैसला अब कोई अदालत नहीं करेगी। नवाज शरीफ का फैसला अब ये अवाम करेगी इंशाअल्लाह। और ये 17 सितंबर का आखिरी बात 17 सितंबर का इलेक्शन एक इलेक्शन नहीं है, ये एक लकीर है। ये एक लकीर है जिसके एक साइड पे वोट की हुर्मत खड़ी है, आपके वोट की हुर्मत खड़ी है, आपके वोट की इज्जत खड़ी है। इसकी एक साइड पे जमहूरियत खड़ी है, इसकी एक साइड पे अवाम की ताकत खड़ी है, इसकी एक साइड पे खिदमत की सियासत खड़ी है, इसकी एक साइड पे नवाज शरीफ खड़ा है और इसकी दूसरी साइड पे साजिशी खड़े हैं। इसकी दूसरी साइड पे वोट की ताकत को कमज़ोर करने वाले खड़े हैं। इसकी दूसरी साइड पर मोहरे खड़े हैं। 17 सितंबर को दुनिया को बता दो कि मोहरे की सियासत अब नहीं चलेगी।
करने वाले वोट मांगने आए तो बता देना कि लाहौर को गाली देने वाले को वोट नहीं मिलेगा। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों को वोट नहीं मिलेगा। डेंगू की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले को वोट नहीं मिलेगा। और आपके शहर लाहौर में जब डेंगू आया तो इन्होंने आपके लीडरों का मजाक बनाया। इन्होंने कहा कि डेंगू बरादरान हैं, और आज जब खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों पर ये मुसीबत आई तो वो लोग शहबाज शरीफ को आवाज दे रहे हैं। वो बल्ले को आवाज नहीं दे रहे। बल्ला जो है वो पहाड़ों में छुप के बैठा है, जबकि उसके लोग डेंगू से मर रहे हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दो कि उसके लोग जब डेंगू से मर रहे हैं तो लोग शहबाज शरीफ को मदद के लिए पुकार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भाई वो जा चुका है। उसका चेहरा बता रहा है कि वो जा चुका है। और पहले वो अकेला था, आपके लीडर नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सका। अब वो अकेला मुकाबला नहीं कर सक रहा, तो अब दूसरे घोड़े लेकर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले में अब दूसरे मोहरे लाए जा रहे हैं, क्योंकि एक अकेला शख्स और एक पार्टी मुकाबला नहीं कर सकी। तो नवाज शरीफ मुखालिफों को बता दो कि जो मर्जी करो, इज्जतें अल्लाह की ज़ात देती है। मुखालिफों को बता दो कि इज्जतें अल्लाह की ज़ात देती है। और जिन्होंने नाअहली का फैसला लिया, आज वो छुप के बैठे हैं और नवाज शरीफ सीना तान के खड़ा है। नवाज शरीफ सीना तान के खड़ा है। और आंखें खोल के देखो, नविश्ता-ए दीवार पढ़ो, नवाज शरीफ के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। चलो अब आखिर में मेरी बहनों, मुझे जवाब दो मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, एक आवाज होके जवाब दो ताकि दुनिया आपकी आवाज सुने। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? नहीं। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? नहीं। वो पीछे वाली बहनें बताओ, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? नहीं। तो फिर वादा करो कि नवाज शरीफ का साथ दोगे, देंगे, वोट की इज्जत कराओगे, अपने वोट को वोट दोगे इंशाल्लाह। 17 सितंबर को लाहौर में शेर बोलेगा इंशाल्लाह। 17 सितंबर को
साजिशियों का जवाब दोगे? इंशाल्लाह 17 सितंबर को बाहर निकलोगे? इंशाल्लाह 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 फतह फतह मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि मेरी वालदा और अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह उन्हें सेहत दे, आमीन अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, आमीन और वो जल्दी से सेहतयाब होकर हमारे दरमियान आए, आमीन। चलो एक दफा मिल के नारा लगाओ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मेरी बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मरियम नवाज की तरफ से आप सबको आई लव यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ N120 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आबिद मार्केट लाहौर में ख़वातीन वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज इंसाफ खुद इंसाफ मांग रहा है। जिसने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई वो सादिक और अमीन ठहरा। मरियम नवाज़ ने कहा कि अवाम 17 सितंबर को इंसाफ ज़रूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि JIT अवाम की है, जिसने 17 सितंबर को फ़ैसला करना है। अब अवाम की अदालत में केस आ चुका है। नवाज़ शरीफ का मुकदमा लेकर अवाम में निकली हूँ। जिसको कोई घर में नहीं मानता वो बड़ा सादिक और अमीन बना बैठा है। नवाज़ शरीफ को छोटे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि पेशावर में लोग डेंगू से मर रहे हैं तो वहाँ की आवाम भी शहबाज शरीफ को पुकार रही है। वो अकेला था, नवाज़ शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नाअहली का फ़ैसला लिया वो छुप कर बैठा है, सीना तान कर खड़ा है। उन्होंने कहा कि क्या नवाज़ शरीफ की नाअहली का फ़ैसला कबूल है?